हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम लोग 12th क्लास से रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन का नेक्स्ट लेक्चर्स। कॉन्सेप्ट का लेक्चर्स हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। हमारा आज का जो सवाल है वो है ये। हमारा आज का सवाल ये रहा। हमारा आज का जो सवाल है ये, हमें दिया गया है एक बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन। ये है, इसमें हमें दिया गया है कि ए बी हमारा क्यू है। ए बी क्या है? हमारा क्यू से बिलोंग करता है। और जो क्यू दिया गया है हमको, क्यू होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यू का मतलब होता है कि ये हमारा परमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो ए और बी जो है हमारे, वो परमेय संख्याओं से बिलोंग करता है। और दूसरा है कि ए और बी का जो रिलेशन दिया गया है, ए और बी का जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है ये वाला, ये a-1 अपॉन b+1। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, निर्धारित करना है हमें कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये वाला, ये देखना है कि जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो रिलेशन है हमारा a स्टार b, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें है कि हमें दिया क्या क्या गया है। दिया क्या क्या गया है? दिया गया है हमें कि ए और बी जो है हमारे बिलोंग करता है क्यू से। ए और बी क्यू से बिलोंग करते हैं, इतना हमको दिया गया है। और दूसरा हमें दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू a-1 अपॉन b+1। ये वाला हमको दिया गया है। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे ए बी हमारा क्यू में बिलोंग करता है, तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए ए स्टार बी भी हमारा क्यू से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए? क्यू से बिलोंग करना चाहिए। बस इतना हमें चेक करना है कि क्या जो ए स्टार बी में हमें रिलेशन दिया गया है वो हमारा क्यू से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर प्रत्येक नंबर और प्रत्येक जो क्यू होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, उनमें एक ही रिलेशन मिलना चाहिए कि वो हमारा क्यू से बिलोंग करे। अब यहाँ पे हम देखें, इस जगह पे इसको यदि हम देखें, ये वाला जो ये रिलेशन दिया गया है b+1, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब अगर ये डिनोमिनेटर वाला हमारा 0 हो जाए तो ये रिलेशन ही हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि b+1 हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये क्वेश्चन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू -1, और -1 हमारा क्यू से बिलोंग करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर पूर्णांक ये सारे के सारे हमारे, वो सारे के सारे नंबर
जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, और Q हमारा 0 ना हो, रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये -1 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस आधार पर कि b हमारा -1, हर रेशनल नंबर के लिए ये रिलेशन हमारा सही है, सिर्फ एक को छोड़कर कि -1 नहीं होना चाहिए b का मान। तो -1 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन दिया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा हमारा। ये क्या होगा? ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, केवल इस एक नंबर के कारण कि b का मान हमारा -1 पर हमारा वैलिड नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन दिया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो लिख देंगे हम दिस ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना है। यदि यहाँ पे एक और चीज बढ़ाना चाहें तो वो लिख सकते हैं हम कि A स्टार B डज नॉट बिलोंग्स टू Q, डज नॉट बिलोंग्स टू Q। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे का सवाल। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें भी हमें दिखाना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है हमारा, अन्यथा में नहीं है। तो हमें दिया गया है कि A और B जो दिए गए हैं वो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। किससे? नेचुरल नंबर से। और A स्टार B जो ऑपरेशन दिया गया है वो दिया गया है A की पावर B के रूप में, A की पावर B के रूप में। और हमें दिखाना है कि क्या ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये वाला दिखाना है। ये दिखाना है कि क्या ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि A भी हमारा N से बिलोंग करता है, किससे? N से बिलोंग करता है। और A स्टार B दिया गया है A की पावर B। इसका मतलब है कि जो पहला वाला है उसके ऊपर दूसरे वाले की पावर चढ़ गई। अब हमें देखना है, कोई भी दो नंबर हम नेचुरल नंबर लें, जैसे मान लीजिए हमने 1 2 ले लिया, ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर हैं। इसमें यदि हम करें 1 की पावर 2 कर दें तो हमें 1 प्राप्त होता है, जो कि एक हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आया। यदि हम उल्टा कर दें इसको, 2 स्टार 1 भी कर दें तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब हम चेंज कर दें, जैसे 2 स्टार 3 कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 8, और ये भी हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है। तब हम कहेंगे कि चूंकि A और B बिलोंग्स टू कैपिटल है, इतना है, इतना दिया गया है। और यदि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो A स्टार
बी इक्वल टू ए की पावर बी भी हमारा एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। किससे करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि जो ये वाला ऑपरेशन है हमारा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब देखें अगला, ये वाला देखना है। इसमें दिया गया है ए बी एनी सेट कंटेनिंग नॉट मोर देन वन एलिमेंट। ए कोई हमें सेट दिया गया है, ए हमें कोई सेट दिया गया है जिसमें केवल वन एलिमेंट है, केवल वन एलिमेंट है, लेकिन कौन सा है ये हमें पता नहीं। केवल इतना कहा गया है कि इसमें केवल और केवल हमारा वन एलिमेंट है, एक एलिमेंट के अलावा दूसरा एलिमेंट नहीं है। लेकिन वो एलिमेंट कौन सा है ये नहीं बताया गया है। और हमें दिया गया है स्टार बी ऑपरेशन ऑन ए पर एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। और हमें जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू बी और ए बी बिलोंग्स टू ए, ए और बी बिलोंग्स टू ए। अब जो दो नंबर दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ए और बी, ये बिलोंग्स टू ए है और वो ए बिलोंग्स टू ए है, लेकिन ए में केवल एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ बात हो रही है दो एलिमेंट की। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में बराबर होंगे, तभी ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, क्योंकि दो एलिमेंट हमारे ए से बिलोंग करते हैं। लेकिन ए में बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। लेकिन कौन सा है ये हमें पता नहीं। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, या हो सकता है कि एक प्रकार के ही एलिमेंट हैं, या तो बी होगा या ए होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है दो एलिमेंट की, कि ए और बी हमारे दोनों ए से बिलोंग करते हैं। और ए में कह रहा है कि एक एलिमेंट के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, ये हो गया। और हमें दिया गया है ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल टू में दिया गया है हमें बी। अब हमें इसमें दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, ये हमें दिखाना है। अब हम सबसे पहले देखें कि कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव की जो कंडीशन होती है वो हमारी होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ऑपरेशन हमें दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू, लास्ट वाला आ रहा है। जब ए स्टार बी निकालेंगे तो सॉल्व करने पर हमें लास्ट का मिल रहा एलिमेंट यहाँ इक्वल के बराबर। इसी आधार पर इसको हम बी लगा देंगे और इसको ए लिख देंगे। दोनों हमारे आपस में बराबर हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है कि ए में केवल एक एलिमेंट है। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों मान हमारे आपस में बराबर होंगे तब हम लिखेंगे कि दिस इज ए कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव, ये हमारा क्रम विनिमयता का पालन करेगा। अब देखना है हमें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करें, एसोसिएटिव एसोसिएटिव के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होती है। अब इसमें हम देखें, यहां पे ए स्टार बी इक्वल टू भी लिखा हुआ है, जो ऑपरेशन दिया गया है कि लास्ट वाला एलिमेंट आता है हमारा स्टार सी हो गया, और यहाँ पे ए स्टार और बी और सी का जब निकालेंगे तो हमें सी मिलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट मिलता है। तो और जब इन दोनों का निकालेंगे तो यहाँ से सी मिल जाएगा, और इन दोनों का निकालेंगे तो यहाँ से सी मिल जाएगा। दोनों हमारे आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। दिस इज एसोसिएटिव। दिस इज एसोसिएटिव। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखें अगला, हाँ एक ये वाला है, यहां पे जो लिखा हुआ है स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो Q0 पर है। Q0 का मतलब होता है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर पर ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें जीरो हमारा शामिल नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर डिफाइंड बाई, अब ये हमें डिफाइंड है, कौन सा, ये वाला हमें डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू 3ab/5, और ए बी जो हमें दिया गया है वो Q0 पर बिलोंग करता है, मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर पर हमारा ए और बी बिलोंग करता है। अब हमें बताना है कि स्टार कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव है, मतलब वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। कितना करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करता है। तीन चीजें हमें निकालना है। हमें जो ऑपरेशन दिया गया है स्टार, वो नॉन जीरो रेशनल नंबर पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, और ए और बी जो दो एलिमेंट दिए गए हैं वो Q0 यानी कि सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर पे बिलोंग करता है। तीसरी चीज है कि ए स्टार भी हमको दिया गया है, उससे हमें तीन चीजें निकालना है कि क्या वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिविटी चेक करना है उसकी, साहचर्यता, और हमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तीन चीजें हमें इसके माध्यम से सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन हमें दिया गया है ए बी जो है हमारा वो बिलोंग करता है Q0 से, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, और ए स्टार भी हमें दिया गया है इक्वल टू 3ab/5, इतना दिया गया है।
हमें सबसे पहले कम्यूटेटिविटी चेक करना है। तो कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करें, कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन हमें पता है। कम्यूटेटिव के लिए कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो इसमें हम देखें कि इन दोनों का ये वाला निकल के आता है 3ab/5, और इसका जो 3/5 है, लेकिन ये बी और ए हो जाएगा, लेकिन इनको क्रम विनिमय के आधार पर लिख सकते हैं, ये दोनों हमारे सेम हैं, ये दोनों हमारे सेम हैं, तब हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। ये क्या है, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब हमें निकालना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव 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 की जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है, जैसे मान लीजिए ए स्टार बी और स्टार सी, तो दूसरी है हमारी ए स्टार बी स्टार सी। ये दो प्रकार की है हमारे पास। अब इन दोनों का हमें निकालना है, इसका। तो ये हो जाता है, ब्रैकेट में लगा दें इसको, 3ab/5, 3ab/5 इतना हो गया। और फिर हो जाएगा इसका स्टार सी, और इसका हो जाएगा ए स्टार, और इसका हो जाएगा 3bc/5। जो बाइनरी ऑपरेशन का जो रिलेशन दिया गया है उसके आधार पर। अब इसमें क्या है, कि जैसे मान लीजिए हमें ये वाला ऑपरेशन दिया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3/5 का मल्टीप्लाई करना है। ए और बी का मल्टीप्लाई करके 3/5 का मल्टीप्लाई करना है। इसी आधार पर इसको हम देखें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, 3/5 ए बी और सी दोनों का हो गया, और इसमें हम 3/5 का और मल्टीप्लाई कर दें, ये है हमारा। इसी तरीके से इसका देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, तो 3/5 और ABC इतना आ गया, और 3/5 का और मल्टीप्लाई करना है हमको। तो अब हम देखें कि यहाँ 9/25 ABC हो गया, और 9/25 ABC हो गया। इन दोनों को देखने के आधार पर हमें पता चलता है कि दोनों का मान हमारा सेम आ रहा। तो ये हमारा एसोसिएटिव भी हो जाएगा। एसोसिएटिव भी आ गया। अब तीसरी चीज इसमें हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकलेगा, हमें देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का देखना है हमें। आइडेंटिटी का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए स्टार और ई इक्वल टू, अगर हम किसी में भी ई का ऑपरेशन निकालते हैं तो वही एलिमेंट हमको प्राप्त होता है जिसमें हम ऑपरेशन निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इसका जो ऑपरेशन निकला हमारा, वो निकला इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, ए और ई, और 3/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू ए के बराबर है। ए से ए हमारा हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3/5 इंटू ई इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अगर इसको चेक करना है तो इसके माध्यम से हम चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा ए के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। कैसे? ए दिया गया है हमारा यहाँ पे स्टार, और ई का मान दिया गया 5/3। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ए इंटू 5/3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 3/5 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3/5। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बराबर ए आ गया। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारा निकला है वो बिल्कुल सही एलिमेंट निकला है। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये है। अब देखना है आगे ये वाला। हमें मैन देखना है कि ये जो ऑपरेशन दिया गया है, ये वाला दिया गया है इस तरीके से, बाइनरी ऑपरेशन। इसको समझना ऐसे है, ए का हम सी में मल्टीप्लाई करें तो ए सी आ गया, फिर बी का सी में मल्टीप्लाई करके डी जोड़ना है, डी ऐड करना है। इस तरीके से हमें ऑपरेशन याद रखना है कि पहले पहले वाले का हमने कर दिया मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का पहले में मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले को ऐड किया। ये इस तरीके से हमको ऑपरेशन दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि जो ये वाला दिया गया है कि ये हमारा R0 क्रॉस R पे बिलोंग करता है, ए बी और सी डी। अब हमें दिखाना है कि सो दैट O इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन ए। ठीक है, तो हमें कम्यूटेटिव देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हम कैसे देखें? हमें दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए दो दिए गए हैं, ए बी और सी डी। तो हमें इसमें कम्यूटेटिव देखने के लिए कम्यूटेटिव के लिए जो ऑपरेशन दिया गया है हमको, ए बी ओ सी डी, इसको उल्टा करके लिखते हैं हम, सी डी ओ ए बी, इस तरीके से। अब इसका हमने देखा, पहले वाला का हमारा ए सी आ गया और बी सी प्लस के डी आ गया, बी सी प्लस का डी आ गया। इसी तरीके से इसमें कि पहले एलिमेंट का हम करेंगे
मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारे पास सी ए, और इन दोनों का करेंगे हम तो ए डी आ जाएगा, और प्लस का बी हम ऐड कर देंगे, जो कि दोनों मान हमारे आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे इसमें, इसको हम कहेंगे इस आधार पर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब देखें हम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव हम देखें, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को हम देखें, हमें सबसे पहले निकालना है ए स्टार वो। अब हमें 3 प्रकार के एलिमेंट लेना है, ब्रैकेट में लिखें ए बी ओ सी डी और ओ ई, ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पेयर में चल रहे हैं। तो यदि हम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालें तो वो भी पेयर में निकलेगा, कम्यूटेटिव निकालें तो वो भी पेयर में निकलेगा, और एसोसिएटिव को भी माने तो वो भी हम पेयर में ही मानेंगे। तो 2 तो दिए गए हैं, ई एफ हम एक अपने मन से मान लेते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव निकालने के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हमें पेयर रूप में दिए गए हैं, तो 3 पेयर की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो अब हम इसको देखें सॉल्व कैसे करेंगे। जो कि हमें दिया गया है कि पहले का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई किया, दूसरा बी और सी का मल्टीप्लाई किया और डी उसमें ऐड कर दिया, इतना आ गया। और अब इसका निकालेंगे ओ ई एफ के साथ, किसके साथ, ई एफ के साथ। अब इन दोनों का देखें हम, इन दोनों का भी हमें निकालना है। पहले का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए सी ई, ये तो आ गया। अब हमें इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले में, तो बी सी ई, बी सी ई प्लस का डी ई, इतना हो गया। और इसमें एफ हमको ऐड कर देना है, ये आया हमारे पास, ये हमारा पहला राइट हैंड साइड आया। अब हम निकालें इसका लेफ्ट हैंड साइड, नहीं राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमें निकालना है ई, हाँ ए बी ओ। अब इनको निकालना है सी डी ओ ई एफ, इसके साथ निकालना है यार। अब हम इसको देखें तो यहां पे हम देखते हैं ए बी तो ज्यों का त्यों है, वो आ गया। इसको हम सॉल्व करें, सी और ई हो जाएगा सी ई, और फिर डी ई प्लस का एफ। जो ऑपरेशन हमारा बाइनरी चल रहा उसी के अकॉर्डिंग हमको पूरी की पूरी प्रोसीजर करना है, ये आ गया। अब इसमें हम देखें आगे, ये वाला। अब यहाँ पे देखें हम, ए सी ई का हो जाएगा ए सी ई, इनका हो जाएगा बी सी ई प्लस का डी ई और प्लस का एफ। अब देखें ए सी ई
BCE, DE और F दोनों मिल रहे हैं हमको, दोनों मिल रहे हैं, तब हम कहेंगे इसको कि LHS इक्वल टू RHS। हम कह देंगे कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये कैसा होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। जो भी हमने देखा कि जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने जो सॉल्व किए क्वेश्चन, उसमें एक एक एलिमेंट के आधार पर हमने सॉल्व किया, लेकिन ये टोटल हमें पेयर रूप में दिए गए हैं। तो जो भी हम लेंगे उसमें जैसे मान लो कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे पेयर हैं, तो कम्यूटेटिव में 2 पेयर की आवश्यकता पड़ेगी और एसोसिएटिव में 3 पेयर की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे जैसे ऑपरेशन हमको दिया गया है उसी ऑपरेशन को बेस मानते हुए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन हमें पता चल गई कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। तो ये वाला जो है कम्यूटेटिव तो नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, अब ये देखना है कि ए में तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें निकालना है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है। अब हम देखें आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी भी हमारा पेयर में निकलेगा। आइडेंटिटी भी कैसा निकलेगा? पेयर में निकलेगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दिया गया है हमको, ए बी ओ, एक्स वाई मान लें हम पेयर में, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा एक्स वाई। और जब हम आइडेंटिटी का इसमें निकालेंगे तो ये हमारा यही पेयर प्राप्त होगा जो कि दिया गया है ए बी, इतना दिया गया है। अब इसमें हमें सॉल्व करना है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे कि इसमें ए एक्स पहले का हम मल्टीप्लाई करें इसमें, और दूसरा हम देखें कि बी का एक्स में मल्टीप्लाई होगा और ये वाई ऐड हो जाएगा, और ये हमें दिया गया है ए और बी के बराबर, ए और बी के बराबर। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें हम, तो ए एक्स जो होगा हमारा ए के बराबर और बी एक्स प्लस के वाई होगा हमारा बी के बराबर। बी एक्स प्लस वाई होगा हमारा बी के बराबर। यहां से x की वैल्यू हमें पता चल गई कि 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई हमारी। x पता चल गया हमें, x की वैल्यू इसमें रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? b प्लस के y इक्वल टू b। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो जो तत्समक एलिमेंट आए हमारे पास वो x और y है। तो x और y जो हमें मिल गया वो मिल गया 1 और 0, 1 और 0 कितना मिल गया? तत्समक एलिमेंट 1 और 0 मिल गए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता चल गए। जैसा जैसा ऑपरेशन कह रहा हमें ठीक वैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारी तीसरी जो कंडीशन है वो है इसका इनवर्स निकालना। तो अब इनवर्स भी देखें, इनवर्स भी हमारा पेयर में आएगा। अब देखें कैसे, इनवर्स भी हमारा पेयर में आएगा। इनवर्स
इनवर्स। अब हमने एक चीज देखी, इनवर्स के लिए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ए है और उसका यदि हम एक्स इनवर्स माने तो वो हमारा ई के बराबर आता है, मतलब तत्समक एलिमेंट के बराबर आता है। ये तो जब है जब हमने वन एलिमेंट लेकर के इनवर्स को फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे दो है हमारे पास, पेयर में है, तो इसके आधार पर, पेयर के आधार पर यहाँ पे ए भी हो जाएगा और इनवर्स को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लें, कैपिटल ए और बी मान लें, और जो इसका मान निकलेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर निकलेगा, जो कि हमने एक्स और वाई माना। कितना माना? एक्स और वाई माना। अब इसके आधार पर हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब हम देखें, जो जो बाइनरी ऑपरेशन में कहा गया है, पहले दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई ए इंटू ए, दूसरा है बी का ए में मल्टीप्लाई और इसको बी को ऐड कर दो, कितना मिला हमें? मिल गया। इक्वल टू में एक्स और वाई कितना है हमारा? 1 और 0, 1 और 0 है, इतना आ गया। अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो a इंटू में a इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, और यहाँ पे देखें बी ए प्लस का बी इक्वल टू आ गया हमारा 0 के बराबर, इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करें, ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1/a, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/a आ गया। यहाँ से a की वैल्यू 1/a आ गई, इसमें मान रख देंगे हम इसका, तो यहाँ पे b इंटू 1/a प्लस का b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आ गई माइनस का b/a। तो जो हमारे पास इन्वर्टेड एलिमेंट आए, इन्वर्टिबल एलिमेंट, वो कितने आए हमारे पास? इसका जब हमने इनवर्स निकाला तो वो आए ए बी 1/a और माइनस b/a। ये आए, इस तरीके से ये हमारा पूरा सवाल सॉल्व होगा। जी अब देखें अगला, यहाँ पे देखें x6 का मान हमें निकालना है। किसका? x6 का, इसका मान निकालना है। x6 का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो 6,
एक्स सेक्शन, यहाँ पे होता है एक्स सेक्शन। एक्स सेक्शन का होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो सेक्शन, मॉड्यूलो सेक्शन मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन का हमें निकालना है। जो भी एलिमेंट दिए गए हैं वो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो के अंतर्गत आएगा। अब इसको हमें देखना कैसे है, यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स सेक्शन, लिख लिया। यहाँ पे लिखा हमने 0 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे भी हमने लिखा 0 1 2 3 4 और 5, इतना हो गया। अब इसके आधार पर हम एक सारणी को तैयार करते हैं। किसको? सारणी को। ये हमारा इस तरीके से आ गया एक, ये हमारा इस तरीके से आ गया, ये हमारा इस तरीके से आ गया, ये हमारा इस तरीके से आ गया, ये और ये आ गया। इसी तरीके से हमें इसमें निकालना है, इस तरीके से आ गया, ये हमारा ऐसे 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 आ गया और ये हमारा ऐसे आ गया। ये है। अब हमें इसमें देखना ये है कि एलिमेंट दिए गए हमें 5 एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए, 5 एलिमेंट इसके नीचे लिख दिए, S6 अलग लिख दिया हमने। अब हमें देखना ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों एलिमेंट का, वो 5 से हमारे ज़्यादा ना हो पाए। अगर 5 से ज़्यादा होते हैं तो हम उसके स्थान पर जितना भी ज़्यादा होगा उतना लिख देंगे। 0 का 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 0 का 1 में किया, 1 आ गया। 2 में किया, वो 0 आया, 0 आया। 0 का किसी में भी करेंगे 0 ही आएगा, हमारा आएगा। अब हमें देखना है 1, तो ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 और 5, इतना आ गया। अब हम करना है 2 का, तो 0 आ गया, 2 4 6। अब देखना है 2 का 3 में किया 6, 5 से ज़्यादा हो गया तो कितना ज़्यादा है? 1, तो 1 लिख देंगे इसके स्थान पर। 2 4 8, 5 से कितना ज़्यादा है? 3 और 2 5 10, 10 मतलब 5 0 आ गए, शेष नहीं बच रहा उसमें। 3 का 0 में किया 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 5, 5 और 1 6, 3 तिरका 9, 5 और 4 9 और 3 चौकी 12, 2 आ गया और 3 5 1 15, 0 आ गया, आ गया। अब 4 से करें तो 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 5 3 8 और 4 3 12, 5 दूनी 10 2 12 और 4 चौके 16, 5 3 15 और 1 16 और 4 5 20, 0 आ गया, आ गया, 0 आ गया। 5 एकम 5, 0 आ गया। 5 दूनी 10, ये 0 आ गया। 5 3 15, ये 0 आ गया। 5 चौके 20, ये 0 आ गया। 5 25, ये 0 आ गया। इस तरीके से हमको ये सारणी डेवलप करनी है। ये है हमारा सवाल। अब देखें आगे, अब ये वाला क्वेश्चन देखना है हमको। अब इसमें हमें ये जो दिया गया है Z11, 11 का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इसमें भी काम करेगा हमारा। अब हमें एक चीज देखना है, Z11 जहाँ पे भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए वहां पे हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो वाला फॉर्मूला लगाना है। वहां 6 था, यहाँ 11 था, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन 11 के रिस्पेक्ट में हमारा किया जाएगा। और अब हमें बात आती है कि
इनवर्स की। तो इनवर्स के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ए स्टार बी इक्वल टू 1 इतना होता है। बी जो है हमारा ए का इनवर्स है, वो 1 नहीं है, यहाँ पे ई आएगा। अब ई होता है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो प्रकार के पढ़े हमने, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो वाला। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ए है हमारा, और यहाँ अब जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हमको दिया गया है, 5 का हमें निकालना है, तो 5 निकाल लेंगे और यहाँ पे इनवर्स को हम x मान लें या कुछ भी मान लें, तो मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 5x लिख दें हम, x हमारा 5 का इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारी 1 होती है और एडिटिव के अंतर्गत 0 आएगी। तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जो हमें लिखा कि 11 का हमें निकालना है, तो 11 का हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो 22 और 1 हमारा ऐड होना चाहिए, मतलब 1 23 आना चाहिए इसमें, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा जिसमें 5 का मल्टीप्लाई करने पर 23 आ जाए हमारा। दूसरा है हमारा कि 11 दिन का 11 किया 33 किया हमने और 1 ऐड कर दिया, 34 आना चाहिए, कोई भी नहीं आ रहा। फिर 44 किया हमने और 1 कर दिया, 45 आ गया, इसमें 45 आ जाएगा। अगर हम 5 गुणा 9 कर दें तो हमारा 45 के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1। और 5 को यदि उस तरफ ले जाएं तो 5 का इनवर्स इक्वल टू 9 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अगला देखें, ये वाला भी देखें। हमें निकालना है 3 का व्युत्क्रम, तो 3x लिख देंगे। यहाँ पे 10 है तो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 10 लगेगा, तो 1 आ गया। अब 10 का किया हमने, तो 10 एकम 10 और 11 नहीं आ रहा, ठीक है। और 10 दूनी 20 और धन 1 21 आ रहा है इसमें। तो मतलब हम 3 × 7 इक्वल टू 1 कर दें तो यहाँ पे 7 इक्वल टू 3 का इनवर्स आ जाएगा, इक्वल टू 3 का इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले पे आधारित रहेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है यहीं पर। धन्यवाद।